समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। पिछले वीडियो में ओंकार महामंत्र साधना के द्वारा असाध्य रोगों से छुटकारा यह सुन चुके हैं। आज का विषय होगा अपने घर को शुद्ध, शांत, पवित्र, पीसफुल वातावरण कैसे बनाएं। इस पर चर्चा होगी। वीडियो के अंत तक बने रहें, धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनें। जिज्ञासु लोग अपने घरों के बारे में पूछते हैं कि घर का वातावरण अशांत, भयावह, डरावना सा लगता है। इसको कैसे ठीक किया जाए, यानी घर, मकान, भवन का वातावरण शांति प्रिय, मांगलिक कैसे हो। इसके बारे में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। नाम जप, नाम संकीर्तन, रामायण पाठ आदि आदि बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। बहुत सारे उपायों में, उन्हीं उपायों में ओंकार महामंत्र साधना द्वारा अपने घरों को पवित्र, शांति प्रिय, मांगलिक वातावरण बनाया जा सकता है। यह वीडियो पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर सर्व उपयोगी उपाय है। तो अब सुने इस ओंकार साधना की प्रक्रिया कैसे करें। यह ओंकार साधना, यह महामंत्र की उपासना, जिससे हमारे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, शांत हो, उत्सवी वातावरण हो, मांगलिक वातावरण हो। इसके लिए क्या करें, कैसे करें, तो इस प्रक्रिया को जानें, ध्यानपूर्वक सुने और स्वयं करें। जिस मकान में आप परिवार के साथ रहते हैं, उस मकान के किसी एक कमरे से यह अनुष्ठान प्रारंभ करें, ओंकार साधना प्रारंभ करें। कैसे प्रारंभ करना है तो समझें। जैसे किसी मकान में 3, 4 या 5, 6 कमरे हैं, गैलरी है, रसोई घर है, पूजा घर है आदि आदि, तो किसी एक कमरे से प्रारंभ करें। जिस कमरे में आना जाना कम होता हो, आवश्यक सामानों की संख्या कम हो, उसी कमरे से प्रारंभ करें। पहले उस कमरे को साफ करें, स्वच्छ करके, साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क दें। पवित्र हो गया, सुगंधित वातावरण बना लें। फिर कमरे के मध्य में, यानी कमरे के बीच में एक आसनी पर आसनी बिछाकर, कोई चद्दर बिछा करके बैठ जाए और बैठकर कमरे का वातावरण बिल्कुल शांत हो। कमरे का दरवाज़ा कुछ देर के लिए बंद कर दें, जिससे कि बाहरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाए। फिर शांत चित्त से बैठकर ओंकार शब्द का प्रकाशमय भावना और भावनात्मक ऊर्जा को संग्रह करना है, ध्यान करना है। उसके बाद ओंकार महामंत्र का उच्चारण धीरे धीरे प्रारंभ करें। पुनः उच्च स्वर तक ले जाएं, नाभि पर्यंत उच्चारण करें, अर्थात दीर्घ श्वास तक उच्चारण करें। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है। भावना में यही करना है कि मैं शांत हूँ, पवित्र मंगलमय वातावरण होता जा रहा है और यह वातावरण पूर्ण रूप से प्रकाशित है, यानी दैवी संपदा से युक्त है। ऐसी भावनात्मक ऊर्जा का भी विस्तार करना है। किसी भी मंत्र का जब जप करते हैं या उच्चारण करते हैं, जब उसके साथ भावनात्मक अटैचमेंट हो जाता है, अर्थात उससे जुड़ जाते हैं, तब वह मंत्र अधिक फलदायी हो जाते हैं। ऐसे ही इस साधना में भी आप करें। भावनात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से सम्मिलित कर दें। अब प्रश्न होगा कितने देर तक करें, तो एकाग्रचित होकर कम से कम 15-20 मिनट एक समय करें। पुनः रात्रि सोने से पहले जब समय मिले तो फिर यही प्रक्रिया करें, या अपने सुविधानुसार सुबह करें, शाम करें, कम से कम 2 बार करें। इससे लगभग 40-50 मिनट अथवा 60 मिनट, लगभग 1 घंटे हो जाएंगे। और यह कितने दिनों तक करें, तो कम से कम 5 दिनों तक यह कार्य करें। नियम से एक समय बना लें कि किस समय आपको बैठना है, वही समय 5 दिन नियमित रखें।
थोड़ी सावधानी रखनी है कि इस 5 दिन के बीच में उस कमरे में किसी प्रकार की कोई वार्ता ना करें। परिवार के सदस्य भी उस कमरे में कम से कम जाए। यदि कोई और परिवार के सदस्य इस साधना में सहयोग करना चाहते हों, आत्मकल्याण की दृष्टि से अथवा घर की पवित्रता के लिए, घर को सकारात्मक ऊर्जा से वाइब्रेट करने के लिए यदि कोई चाहते हों, तो वे जाकर के उस कमरे में शुचिता पवित्रता से युक्त होकर के इस महामंत्र साधना में अपना सहयोग कर सकते हैं। इससे आत्म कल्याण भी होगा और घर का वातावरण भी सकारात्मक होगा, दैवी शक्ति से युक्त होगा। ऐसे ही 5-5 दिनों की साधना अन्य कमरों में भी करें। इससे लाभ यही होगा कि आसुरी शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा है वह वहाँ से समाप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे सूर्य का उदय होने पर भयंकर से भयंकर अंधकार भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जब इस महामंत्र की साधना आप करेंगे तो घर की जो नेगेटिव वातावरण है, नकारात्मक ऊर्जा है, वे सारे वहाँ से भाग जाएंगे। अब प्रश्न होगा कि यह साधना कौन करें, स्त्री करें, पुरुष करें अथवा परिवार के कोई भी सदस्य करें? तो सहजता से कहूँ, यह प्रयोग कोई भी व्यक्ति यानी मनुष्य मात्र, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि कब प्रारंभ करें, कोई शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी में करें? तो नहीं, कहा जाता है कि शुभ शीघ्रम, शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए शीघ्रता पूर्वक करें। जब आप यह कार्य प्रारंभ करेंगे उससे उत्तम शुभ लग्न शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता है। इसलिए कोई विशेष मुहूर्त दिन आदि के चक्कर में ना पड़ें। जब आपको लगे सहजता से तब आप प्रारंभ कर दें। बिना विलंब किए एक बार यह अनुष्ठान, यह महामंत्र साधना अवश्य करें और स्वयं का अनुभव साझा करें। साधना काल में यह ध्यान रखना है कि किसी की निंदा ना करें, अपने घर में अपशब्द, कटु वचन या शोरगुल ना करें, जिससे दैवी शक्ति का प्रभाव अधिक होगा। इस महामंत्र साधना के द्वारा अपने घर का वातावरण और अपने जीवन की आंतरिक शक्ति को जागृत करें, अपने आप को दैवी शक्ति से संपन्न बनाएं। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।